नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 30 जनवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। लिखा है क्षैतिज आरक्षण की खामियां निस्तारित, भर्ती का रास्ता साफ। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 भर्ती में दोस्तों जो अभी तक क्षैतिज आरक्षण का मामला चल रहा था, अब वो निस्तारित कर दिया गया। अब भर्ती का रास्ता जो साफ हो गया है। क्या पूरी अपडेट देख लीजिए। नीचे लिखा है कि शासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने लंबी कवायद के बाद क्षैतिज आरक्षण की खामियों को दूर कर दिया है। निदेशालय 1 फरवरी को 2016 पदों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को नए सिरे से अधियाचन भेजेगा। आयोग इसी के मुताबिक विज्ञापन संख्या 50 के तहत भर्ती करवाएगा। यानी आज 30 है, कल संडे है, परसों 31 है, 1 है, तो 1 तारीख को यहाँ पर बोला गया है कि दोबारा से अधियाचन नए सिरे से भेज दिया जाएगा और इसके बाद इसी पदों पर जो भर्ती है वो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कराएगा। काफ़ी दिनों से जो प्रतियोगी छात्र इस भर्ती को निकलवाने के लिए आंदोलनरत थे, तो फिलहाल ये मामला जो मैटर था क्षैतिज आरक्षण का काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, इसको निस्तारित कर दिया गया है। अब भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती में क्षैतिज आरक्षण निर्धारण करने का काम पूरा कर दिया गया है। 1 फरवरी को फाइल उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भेज दी जाएगी। तो फाइल पहुंचने के बाद मुझे लगता है 10 से 15 दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा और विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। तो फिलहाल फरवरी में विज्ञापन जारी होने की संभावनाएँ बढ़ गई हैं। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती को लेकर के। तो देखिए क्या लिखा है कि भर्ती का संशोधित विज्ञापन फंस गया। टीजीटी पीजीटी की यहाँ बात हो रही। लिखा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी 2020 का संशोधित विज्ञापन अब तक जारी न होने से नाराज प्रतियोगियों ने शुक्रवार को इसे लेकर के चयन बोर्ड सचिव कीर्ति गौतम से मुलाकात की। प्रतियोगियों को विज्ञापन सहित अन्य मुद्दों पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। प्रतियोगियों का कहना है कि इस मुद्दे पर वे अब चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिलेंगे और यदि उन्होंने भी संशोधित विज्ञापन में प्रतियोगियों के हित में स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया तो प्रतियोगी मोर्चा आर पार की लड़ाई के लिए आंदोलन छेड़ेगा। चयन बोर्ड के कार्यालय के सामने कला विषय के प्रतियोगी भी अनशन कर रहे हैं। कल मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उसका दिया भी था, बताया भी था कि इस समय कला अभ्यर्थी रिजल्ट निकलवाने के लिए आंदोलनरत है। वहीं विज्ञापन को लेकर के भी कल मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें जो ज्ञापन था वो दिया गया था। तो फिलहाल विज्ञापन ये अभी फंसा हुआ है। अभी इसमें बढ़ती विज्ञापन को लेकर के कोई स्पष्ट जो बात है वो कल भी नहीं निकल सकी। कल प्रतियोगी छात्र गए थे, लेकिन जो सचिव हैं कीर्ति गौतम उन्होंने कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया। अगली अपडेट है आंगनवाड़ी में भर्तियों को लेकर के। लिखा है आंगनवाड़ी में 53,000 भर्तियों का रास्ता साफ। डीएम की देखरेख में गठित चयन समिति करेगी भर्ती। यानी जिला स्तर पर दोस्तों ये भर्तियां होंगी। और अभी तक क्यों भर्तियां नहीं हो पा रही, तो इसको भी लेकर के दिया गया कि यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया थी वो पूरी नहीं थी, सही से नहीं थी। देखिए यहाँ दिया गया चयन प्रक्रिया तय न होने से नहीं हो पा रही थी आंगनवाड़ी में भर्तियां। तो अब चयन प्रक्रिया तय हो गई, अब आंगनवाड़ी में भर्तियां होंगी। लेकिन कई महीनों से चयन प्रक्रिया का निर्धारण न होने से बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्तियां ठप्प थी। पिछले साल से लेकर के अब तक भर्तियों में करीब 30,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 62 साल की आयु पूरी होने के बाद रिटायर कर दिया गया है। करीब 23,000 पद पहले से खाली चल रहे थे, इसलिए पदों की संख्या करीब 53,000 के आसपास हो गई। जिला स्तर पर ये भर्तियां होंगी और यहाँ पर लिखा है कि जल्द ही स्थानीय निकाय की ओर से जिलेवार जो रिक्तियों का ब्यौरा है वो डीएम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए और भर्तियाँ यहाँ पर की जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो अपना नज़र बनाए रखिएगा। जिले वाइज ये भर्तियाँ होंगी। डीएम इसके लिए जो प्रशासक होंगे मेन वही होंगे, उन्हीं के अध्यक्षता में भर्तियाँ होंगी। और यहाँ पर अब थोड़ा सा छूट भी दी गई है आय में। देखिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो जिनकी सालाना आय इस लिमिट के अंदर है वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। लिखिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अभ्यर्थियों के लिए सालाना आय 46,000 80,000 रुपये निर्धारित किया गया है।
जो पहले 18,000 था। वहीं शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए भी आय सीमा 20,000 से बढ़ा करके 56,064 रुपये सालाना कर दिया गया है। नई प्रक्रिया में शैक्षिक व अन्य अर्हता में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी शैक्षिक अर्हता में कोई भी बदलाव नहीं है। और यहाँ बस आय में बढ़ोतरी कर दी गई है, क्योंकि अब धीरे धीरे आय लोगों की बढ़ रही है, इस वजह से आय में बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अपडेट है। लिखा है माध्यमिक शिक्षक भर्ती में टीटी पास होना जरूरी। आप लोग जानते हैं अभी टीटी 2 स्तर में होती थी, प्राथमिक स्तर, जूनियर स्तर, लेकिन अब टीईटी माध्यमिक स्तर में भी कराई जाएगी। यानी टीजीटी पीजीटी की भर्तियों में भी अब टीटी पास करना अनिवार्य होगा। जो लोग माध्यमिक स्तर की टीटी पास होंगे वही लोग टीजीटी पीजीटी भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये दोस्तों अभी बिल्कुल अभी से लागू नहीं किया जा रहा है, आने वाले टाइम पर लागू किया जाएगा। तो कब से लागू किया जाएगा, क्या ये मामला पूरा देखिए। लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास करनी होगी। इसके लिए टीईटी 3 यानी तीसरे स्तर की परीक्षा करवाई जाएगी। नीचे लिखा है यहाँ सरकारी व सहायता प्राप्त के साथ ही प्रदेश के सभी हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में कक्षा 9 से 12वीं तक में भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी। इसकी रूपरेखा 2021-22 के शैक्षिक सत्र में तैयार की जाएगी। उम्मीद है कि 2023 के बाद आने वाली भर्तियों में टीटी अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी अभी 2021-22 में इसकी रूपरेखा तैयार होगी और 2023 के बाद जो भर्तियाँ होंगी वहाँ से टीटी माध्यमिक स्तर में भी लागू कर दी जाएगी। ये क्यों लागू की जा रही, तो आप लोग जानते हैं नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई थी और उसी के अंतर्गत अब यहाँ पर नई शिक्षा नीति को धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर बोला गया कि टीटी वाई अब करवाई जाएगी माध्यमिक स्तर में भी। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी यहाँ पर लिखा गया है कि अब जो भर्तियाँ होंगी उसमें क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा, पढ़ाने का प्रदर्शन का आधार बनेगा, यानी डेमो लिया जाएगा आपसे। जैसे नई शिक्षा नीति में बातें कही गई थी, सारी चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2023 के बाद ही ये लागू हो पाएगा। फिलहाल अभी ये जो आपके पास टीजीटी पीजीटी भर्ती आ रही है, माध्यमिक की भर्तियाँ आ रही हैं, उसमें आपके पास सुनहरा मौका है। अगर इस झंझट में नहीं पड़ना है, कोशिश करें कि आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से इस भर्ती को, इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लें। आप लोगों की हेल्प के लिए हमने अपना ऐप जो है बनवाया हुआ है। हमारा ऐप का नाम है एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक। तो यहाँ पर हम कई सारे कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। टीजीटी साइंस का भी कोर्स चल रहा है। जो लोग टीजीटी साइंस के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे और इसके साथ और भी कई सारे कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप लोग एक बार डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और चेक कीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करिए। और इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक अपडेट आप लोगों के लिए और है, लिखा है हर साल होगी शिक्षकों की भर्ती, बनेगा वार्षिक कैलेंडर, भर्ती का पैटर्न बदलेगा, शिक्षण कौशल का भी होगा आकलन। तो यहाँ पर भी वही बात है, नई शिक्षा नीति को लेकर के। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब जो भर्ती का पैटर्न है वो बदल जाएगा। लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, डेमो होगा और इसके बाद शिक्षण कौशल का भी आकलन होगा। यानी वही पीसीएस वाली परीक्षा यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। पीसीएस जैसा पेपर जो टीचिंग भर्ती है वो भी उसी को बना दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया जाएगा कि हर साल कौन कौन से शिक्षकों की भर्तियाँ होनी है, कितनी होनी है, कब विज्ञापन आएगा। ये भी एक बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। देखिए लिखा है प्रदेश में हर साल शिक्षकों की भर्तियाँ की जाएंगी। शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के 2025 तक रिक्त होने वाले पदों का आकलन जून 2021 तक कर लिया, उसका पूरा आकलन कर लिया जाएगा 2021 में ही। और इसके बाद इनका एक वार्षिक कैलेंडर बना दिया जाएगा कि कितनी कितनी भर्तियां कितने कब कब आनी हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर परीक्षा जो है नए पैटर्नों के अनुसार, नए नियम के अनुसार लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, शिक्षण कौशल, इसके बाद डेमो टेस्ट, इसके माध्यम से भर्तियाँ की जाएंगी। तो नई शिक्षा नीति कुल मिलाकर के अब लागू की जाए। बहुत सारे बदलाव आपको शिक्षा व्यवस्था में और भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिलेंगे। टीजीटी पीजीटी 2016 भर्ती की बात कर लेते हैं। 2016 भर्ती में कई विषय के ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया, लेकिन जब वो कॉलेज में ज्वाइन करने गए तो उनको यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर पद खाली नहीं है, यहाँ पर विषय ही नहीं है। इस तरह के कई सारे मामले देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर के अब तक चयन बोर्ड से 120 ऐसे चयनित शिक्षक हैं जिन्होंने कार्यभार नहीं ग्रहण किया, किसी कारण से, मतलब इनको कार्यभार ग्रहण कराया नहीं गया है। तो वही लिखा है कि टीजीटी पीजीटी के
गलत विज्ञापन मांगी जानकारी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 120 चयनित शिक्षक नहीं ग्रहण कर पाए कार्यभार। तो कुल मिलाकर के ये छात्र जो परेशान हैं और कह रहे हैं कि हमें कार्यभार ग्रहण कराया जाए। इस प्रशासन का कहना है कि इनके संबंध में ऑलरेडी विचार चल रहा है, जल्द ही इन पर निर्णय होगा। और वहीं पर टीजीटी बायोलॉजी की बात कर लेते हैं तो बायोलॉजी अभ्यर्थियों ने कल बायोलॉजी परीक्षा को करवाने के लिए चयन बोर्ड पर अपनी मांग रखी है। प्रतियोगी छात्र गए थे चयन बोर्ड और लेकिन कोई भी स्पष्ट जो है वहाँ से बयान निकल करके नहीं आया है। एलटी ग्रेड की बात कर लेते हैं। लिखा है ऑनलाइन नियुक्ति पद से स्कूलों में नहीं मिल रही है तैनाती। ऑनलाइन नियुक्ति पत्र एलटी ग्रेड के भी जारी किए गए। तो यहाँ पर भी वही अपडेट कि 23 अक्टूबर को कई सारे विषयों के एलटी ग्रेड के ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे, लेकिन कई ऐसे इसमें शिक्षक हैं जिनका अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाई है। 3 महीने से ये शिक्षक भटक रहे हैं। इस पर डॉक्टर जो दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि जिन नवनियुक्त शिक्षकों के स्कूलों में तैनाती नहीं मिल पाई है उनके लिए शासन में कार्रवाई चल रही है, उन्हें जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी। तो ये बात एलटी ग्रेड की है। वर्ष 2023 से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा साल में 2 बार करवाई जाएगी। यहाँ पर ये भी एक अपडेट है। लिखा है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हम साल में 2 बार आयोजित कराई जाएंगी। और इसमें क्या होगा, पहले जो परीक्षा होगी वो एकदम रेगुलर नियत समय पर होगी, नॉर्मल परीक्षा होगी जैसे हो रही थी। दूसरी जो परीक्षा होगी वो अंक सुधार के लिए होगी। जो छात्र अपना अंक सुधार करना चाहता है, परीक्षाफल में सुधार करना चाहता है, वो दोबारा भी परीक्षा में बैठ सकता है। तो ये बात निकल के आई है और इसको लागू किया जाएगा 2023 से। 2023 से लागू किया जाएगा ताकि जो परीक्षाओं में का बोझ होता है विद्यार्थी को, बोर्ड परीक्षाओं का काफ़ी सारा बोझ बन जाता है, क्योंकि हाई स्कूल के जो परीक्षार्थी वो पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे होते हैं तो उनके माइंड में प्रेशर बहुत होता है। इस प्रेशर को कम करने के लिए कहा गया कि अब 2 बार परीक्षा करवाई जाएगी, साथ में अंक सुधार के लिए भी ये परीक्षा होगी। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।